यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋतुराज सर। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर डिप्लोमा सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में एक बुक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे और सिलेबस बताएंगे। फर्स्ट इसको हम बिल्डिंग भवन निर्माण, बिल्डिंग भवन बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए हम भवन बनाए ताकि बाहरी वातावरणीय प्रभाव जो है जैसे धूप, ठंड, गर्मी, जाड़े से हम बच सके और हम जी सके, हम अपने परिवार के संग चैन सुकून से रह सके। इसके लिए पुराने समय में हमारे लोग पहाड़ों के गुफाओं में रहा करते थे, पेड़ों पर रहा करते थे, पेड़ों के नीचे रहा करते थे। धीरे धीरे वहाँ पर तमाम परेशानियाँ झेलना पड़ता था, जैसे आंधी के समय में, तूफान के समय में, वर्षा के समय में, ठंड के समय में। तो आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे लोग अपना डेवलप करते गया और विकास होते गया। जैसे घास फूस से झोपड़ियाँ बनी, धीरे धीरे झोपड़ियाँ भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती थी। तो झोपड़ियाँ जब नहीं चल पाती थी तो धीरे धीरे लोग क्या किए कि आगे खपड़ैल बना। खपड़ैल से धीरे धीरे आज जो हम आधुनिक युग में हैं यहाँ पर बिल्डिंग बनने लगा। और पूरा आज जो आधुनिक युग का बिल्डिंग है, इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि पहले की जो बिल्डिंग बना करता था, जैसे बड़े बड़े टीलाएँ हैं, बड़े बड़े किलाएँ हैं, बड़े बड़े स्मारक हैं, उसकी दीवारें लगभग 10 फुट 5 फुट इतनी मोटी मोटी। और आज बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमारे पास लैंड की कमी है, क्षेत्रफल की कमी है, भूमि की कमी है, इसलिए गगनचुंबी इमारत बन रही है। और इसका थिकनेस जो दीवार का थिकनेस है ये 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। आज देखिए एक उदाहरण के तौर पर दुबई में बुर्ज खलीफा एक आपका बना हुआ है जो 700 मीटर का है। तो इतनी बड़ी बड़ी बहुमंजिलीय बन रही है, इसलिए बन रहा है उसमें हमारे जो भी है बढ़ती जनसंख्या की वजह से क्षेत्रफल कम पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होगी, आर्किटेक्टर की ज़रूरत होगी। जो आर्किटेक्ट होता है वो उसका लेआउट बनाता है, प्लान बनाता है, और इंजीनियर उसका मेन, समझिए कि इंजीनियर ही सब कुछ करता है। इंजीनियर सारी चीज़ उसको देख के और बनाता है। तो जब हम इंजीनियर द्वारा और आर्किटेक्ट द्वारा बनवाते हैं तो सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हमें कैसा बिल्डिंग बनाना है, रेजिडेंशियल बनाना है, पब्लिकली बनाना है, कमर्शियल बनाना है। उसके बाद सेकेंड में आ जाएगा फाउंडेशन। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन की जरूरत होती है। नींव क्या है? नींव ऐसी चीज, ऐसी शब्द है कि जिसमें बिल्डिंग की सारी लोड भार को बियर कर सके, सह सके। देखिए इसमें क्या है, कई तरीके के लोड होता है, लाइव लोड, विंड लोड, डेड लोड, ये सब लोड बियर करता है। फिर तीसरा, आगे जब हमारा फाउंडेशन तैयार हो जाता है तो उसके बाद फाउंडेशन नींव के बाद हमें वाल्स दीवार चलाते हैं। जैसे हमें क्रम बाई क्रम देखना है, जैसे आपकी बिल्डिंग अगल बगल बन रही है वही आपका सिलेबस है। और देखिए वाल्स बनाएंगे। अब वाल्स बनाने के बाद दीवार, फिर आगे हम
डैम प्रूफ कोर्स, एक सीलन रोक रद्दा। हम लोग देखे हैं जब हम लोग नींव बनाते हैं, नींव के ऊपर जैसे कि हम लोग नींव की खुदाई कर दिए, उसके बाद यहाँ कंक्रीटिंग कर दिए, कंक्रीटिंग के बाद हम जब नींव बनाते हैं वाल, उसके बाद यहाँ पर एक लेयर बनता है जस्ट, उस लेयर को बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स, सील रोक रद्दा। इसका एक ही कारण है कि पुराने समय में इसका यूज ना होने की वजह से हमारे जो दीवार बनते थे इसके ऊपर वाले, इसके ऊपर का जो भी भाग मॉइस्चर आ जाते थे, सीलन आ जाता था, जो दीवार को हानि पहुंचाता था। फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर बढ़ेंगे तो हमें दरवाजे की जरूरत होगी, डोर एंड विंडो। हम लोग जानते हैं दरवाजा कमरे में हमें आने के लिए और जाने के लिए, अगर हम बाहरी कीट जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है, और अगर हम कहीं जाते हैं, ये भी जानते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं तो दरवाजे को लॉक कर लेते हैं, यानी कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए दरवाजा। और विंडो तो आप लोग जानते ही हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए और हम बाहर के वातावरणीय प्रभाव को रूम में ट्रांसमिट करने के लिए और बाहर देखने के लिए भी। फिर इसके बाद एक लगता है 6 आर्च एंड लिंटल। देखिए आर्च क्या होता है, जब हम दरवाजे यानी डोर और विंडो को ऊपर देखे होंगे आप लोग, जब यहाँ पर हम लोग दरवाजे बना देते हैं उसके ऊपर एक कंक्रीटिंग किया जाता है। अगर कंक्रीटिंग आर्च टाइप है तो उसे आर्च बोलते हैं, अगर कंक्रीटिंग फ्लैट है तो उसे लिंटल बोलते हैं। इसका यही यूज है, मेन यूज, कि हम यहाँ पर नीचे इसका लोड इसको बियर करके दीवार पर ट्रांसफर कर दें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग 7 चैप्टर हो गया, रूफ। इसके बाद हम रूफ बनाते हैं जो बाहरी प्रभावों से बचाए, धूप, बाहरी बारिश और एसिड रेन, सारे चीज से सुरक्षा प्रदान करें, प्रोटेक्टिव करें। उसके बाद 8 नंबर हो जाएगा आपका फ्लोर, फर्श आप जान ही रहे हैं, फर्श जिस पर हम रहते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, कोई भी वर्क करने के लिए कमरे के अंदर जो फ्लैट चपटी हुई नुमा आकार का है और आपका फर्श है। फिर उसके बाद जब हमारा भवन तैयार हो जाता है तो छत पर चढ़ने के लिए हमें स्टेयर की जरूरत होती है। स्टेयर मतलब सीढ़ी। तो स्टेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्टेयर में जो हम राइज होता है, फिर स्टेड होता है, फिर लैंडिंग होता है, ये सब चीजें स्टेयर में जानेंगे। फिर नेक्स्ट प्लास्टिंग, उसके बाद इसका नेक्स्ट 10 सरफेस फिनिशिंग।
सरफेस फिनिशिंग में क्या है, जब हमारा भवन बन के तैयार हो जाता है तो हमारे दीवारें खुरदुरे रहती हैं, जिसको खुरदरेपन को दूर करने के लिए हम प्लास्टर करते हैं, टीप करते हैं, और जिससे हमारा भवन सुंदर दिखाई दे। फिर नेक्स्ट ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग, जब सारे बिल्डिंग तैयार हो जाते हैं तो हमारा ऐसा बिल्डिंग होना चाहिए जो हमें बाहरी नेचुरली हो, वातावरणीय, जैसे कि हमारे घर के अगल बगल पेड़ पौधे छोटे छोटे गमले में फूल पत्तियां लगा के, और कमरे को पूरी तरह से पेंट साफ करके खूब हरी भरी चमकीली बनाए, जो ग्रीन बिल्डिंग रहने में सुकून महसूस हो। तो इसलिए ग्रीन बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, बिल्डिंग कोड। ये सारे डिजाइनिंग बिल्डिंग कोड के अनुसार होता है। इसको हम बिल्डिंग में कैसे, बिल्डिंग कोड से कैसे डिजाइनिंग करें, इसका क्या साइज हो, इसका क्या शेप हो, इसमें क्या मानक हो, इसका रेशियो क्या हो मटेरियल का यूज करने में, इसको लास्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग ये हमारा ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिलेबस रहा। इंट्रोडक्शन को हम लोग समझेंगे, चूँकि ये पहला क्लास है और पहला क्लास में आपको सिलेबस ही और इंट्रोडक्शन हम बताए हैं, और नेक्स्ट क्लास में एक एक चैप्टर बताया जाएगा। इंट्रोडक्शन में बिल्डिंग इम्पोर्टेंस क्या है। जाहिर सी बात है कि अगर हमें खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, तो रहने के लिए भवन की ज़रूरत होनी चाहिए। भवन की ज़रूरत इसलिए होना चाहिए ताकि हम बाहरी वातावरणीय प्रभाव, धूप, आंधी, तूफान और इस सब से अपने आप को सुरक्षित प्रोटेक्टिव कर सके। और दूसरा क्या है, नीड्स हम महंगी और विसकीमती सामानों को सुरक्षित भवन के अंदर रख सके और हम अपने परिवार के संग जीवन यापन कर सके। और नेक्स्ट है आपका नीड्स, इम्पोर्टेंट नीड्स, और आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका पर्पज। देखिए पर्पज हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो इसमें पर्पज में आ जाएगा टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो आप लोग जैसे जानते हैं आवासीय भवन, जहां हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा क्या आ गया, पब्लिक भवन मतलब सार्वजनिक भवन हो। इसको हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। सार्वजनिक भवन जहाँ जैसे स्कूल, अस्पताल और आपका ये आ जाएगा धर्मशाला। फिर आपके पास कमर्शियल, जहाँ पर हम कमर्शियल यूज कर सके। फिर इंडस्ट्रियल, उसके बाद ट्रेडिशनल धर्म के संबंधित बिल्डिंग। तो ये तमाम किस्म की बिल्डिंगें हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और आज का केवल इंट्रोडक्शन ही था और फर्स्ट क्लास था। और फर्स्ट क्लास, अब नेक्स्ट क्लास आपका चैप्टर वाइज होगी। और आगे देखने के लिए, आप अच्छे से पढ़ने के लिए इससे बेटर भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था आपका और फर्स्ट ऑनलाइन क्लास भी था। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।